एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कॉफिन से एक हाथ बाहर आता है जिसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। तभी उस कॉफिन से अंदर वाला डेथ बाहर आता है और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी वो अपना पैर बाहर लगता है और पूरा बाहर आ जाता है। दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से काफ़ी खतरनाक ओरा निकल रहा होता है जिसे देखते हुए सब लोग डर रहे होते हैं। तभी वो डेथ बोलता है एक्चुअली मुझे कोई परवाह नहीं है तुम सब लोगों की, बस तुम सब लोग अब मरने वाले हो। जिसे सुनने के बाद सब लोग चौंक आते हैं। तभी ली बोलता है कि सब लोग अपने गार्ड पे रहना। तभी चीफ स्कॉट जैंग बोलता है कि हम लोग सिक्स्थ स्वॉर्ड फॉर्मेशन से इस पे अटैक करेंगे। तभी सब लोग उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसे कि वो डेथ देखता है और काफ़ी स्पीड में मूवमेंट करते हुए एक इंसान के पेट पे अपनी किक और एक के फेस पे अपना पंच मारता है और दिखाते हैं कि सब लोग उससे दूर उड़ने लगते हैं। तभी कोई उसकी तरफ तलवार को मारता है जिससे कि वो कूद के डॉज कर लेता है। हमें दिखाया जाता है ये चीफ स्कॉट जैंग होता है। चीफ स्कॉट जैंग सोचता है कि इसने ये डॉज कर लिया। तभी दिखाया जाता है वो डेथ अपने पंजे को आगे करते हुए चीफ स्कॉट जैंग का गला पकड़ लेता है। ली आगे जाते हुए बोलता है चीफ स्कॉट जैंग। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और बोलता है फोर्थ यंग मास्टर अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे से एंड होगा, तो आपको इसलिए इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तभी दिखाया जाता है चीफ स्कॉट जैंग के पास का सीन जहाँ पे सब लोग उठ रहे होते हैं धीरे धीरे। तभी स्कॉट वॉरियर गाबुले आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार से एक शॉर्ट स्ट्राइक का 18th मूव करता है जिससे कि दिखाया जाता है कि पिछले वाले डेथ की टोपी उड़ गई होती है। तभी चीफ स्कॉट वॉरियर पीछे देखता है तो वो डेथ भी उसकी तरफ देखता है और अचानक से स्कॉट वॉरियर गाबुले का गला पकड़ के उसे भी ऊपर उठा लेता है। दिखाया जाता है कि उसके एक हाथ में स्कॉट वॉरियर जैंग और दूसरे हाथ में स्कॉट वॉरियर गाबुले होता है। तभी सब लोग उधर देखते हुए बोलते हैं डैम इट, ये क्या हो गया। तभी ली जोर से चिल्लाता है कि सब लोग उनसे 10 मीटर दूर हो जाओ अभी की अभी। जिसे देखने के बाद वो डेथ भी चौंक जाता है। ली उसकी तरफ घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, मैं बस आपका वेलकम करना चाहता था और आपका वेट कर रहा था। फ्लावर अलाइंग वेनरेबल। सो भाई लोग, अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है, सो ये वही इंसान है जो कि पिछले एपिसोड में जिसके बारे में ली और बाकी लोग बात कर रहे थे ग्रेट डीमन कह के। सो ये उसका सेकंड नेम है जिसे सुनने के बाद वो खुद भी चौंक आता है और बाकी सब लोग भी चौंक जाते हैं कि ये वो इंसान है। तभी वो सोचता है कि क्या इस बच्चे ने मुझे मुझे ये कहा था। तभी वो बोलता है कि तुम कौन हो। ली बोलता है कि बिफोर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो क्या आप प्लीज़ मेरे साथियों को छोड़ सकते हो। सो भाई लोग, मैं इसे ग्रेट डीमन ही कहूँगा। तो वो ग्रेट डीमन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। तभी ली बोलता है कि अगर आप हमें मारना ही चाहते हो तो ये मक्खी को मारने से भी ज़्यादा आसान होगा, मगर और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं होगा यहाँ से भागने का, तो आपको इतनी कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। तभी ग्रेट डीमन उसे देख के हंसता है। सो भाई लोग, ली ने उसे वाइन ऑफर की होती है। तभी वो बोलता है ठीक है और स्कॉट चीफ जैंग को फेंक देता है जिसे देख के सभी लोग बोलते हैं चीफ स्कॉट और उसके पास जाते हैं। तभी ग्रेट डीमन उस वाइन को लेते हुए उसे पीता है और बोलता है कि हैंगजाओ के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं मगर उन्हें ये बेकार की अल्कोहल पसंद है। तभी वो बोलता है कि चलो बेकार की बातें बंद करें और मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुमने कहा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तुमने ऐसा क्यों कहा। इस सब को अच्छे से एक्सप्लेन करना इससे पहले कि मैं इस वाइन को ख़त्म करूं। और अगर तुम एक्सप्लेन करने में फेल हुए अच्छे से तो भागने की कोशिश मत करना। तभी वो एक पत्थर को किक मारता है जो कि पीछे जाकर एक पेड़ से टकराता है और वो पेड़ टूट जाता है। तभी ग्रेट डीमन बोलता है तो ये होगा तुम्हारे साथ। सो इसके आगे के एपिसोड यार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, मगर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ली आगे बोलता है कि ये सब मार्शल आर्टिस्ट आपको मारने के लिए आए थे। अगर मैं आपकी जगह होता और इंजर्ड हुआ होता तो सबसे पहले मैं हेवन एंड अर्थ स्पिरिट को बचा के निकालने की कोशिश करता, वो भी गार्ड्स की नज़र के अंदर से। तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता था कि किसी मरे हुए की बॉडी में उसे डाल दिया जाए
और मैं खुद की बॉडी से सारे निशान मिटा देता कि मेरे पास हेवन एंड अर्थ स्पिरिट थी मेरी बॉडी में, और मैं कहीं डीप पार्ट में जाके खुद को हील करता। अगर मैं गलत होता तो मैं सोच रहा था कि इन ज़ांगसी यानी कि डेथ बॉडी जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं में से किसी के अंदर वो हेवन एंड अर्थ स्पिरिट होगी, है ना। यही है वो जो आप सोच रहे थे। तभी ग्रेट डीमन बोलता है कि अगर तुम्हें पता ही था कि इनमें से किसी के अंदर हेवन एंड अर्थ स्पिरिट है, तो तुमने उन सब में से किसी को भी सबको काट के ये निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। ली बोलता है कि अगर मैं उन सभी 9 डेथ बॉडी को काट देता तो ये काफ़ी डिसग्रेटफुल होता, यानी कि काफ़ी शर्मनाक, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये एक तरह से बेइज्जती होती सभी सेक्ट्स और उन डेथ बॉडीज़ के लिए। तभी ग्रेट डीमन हंसता है और तेजी से ली के पास जाके बोलता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट को देखा है, मगर तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। तुम्हारे जैसा स्कॉट वॉरियर ऐसा कह रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था, मगर तो तुमने मेरा वेट क्यों किया। तभी ली मन में सोचता है कि ग्रेट डीमन असलियत में ऐसा दिखता है। तभी ली अपनी जेब से कुछ निकालते हुए ऊपर फायर कर देता है, जिसे देखने के बाद ग्रेट डीमन और प्योंग और सब लोग चौंक जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये एक तरीके का सिग्नल होता है, जिसे देख के ग्रेट डीमन अचानक से अपना हाथ ली की तरफ बढ़ाता है और गुस्से से उसे ज़मीन में पटक देता है और बोलता है कि तुमने अभी अभी ये क्या किया। तभी ली हंसता है और बोलता है ये सिग्नल था, एक सिग्नल जिससे कि आधे घंटे के अंदर 30 सेक्ट्स जो कि ज़ांगनांग प्रोविंस के हैं, वो यहाँ अपने आदमियों को भेजेंगे और 1000 मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे भागते हुए। तभी ग्रेट डीमन बोलता है कमीने, मैं तुझे मार दूंगा।